अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नम्स की वेबसाइट पर नम्स की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। आज हम जानेंगे कुछ चंद बातों को कि नम्स की मेरिट लिस्ट को हमें कैसे चेक करना है, नम्स की मेरिट लिस्ट में रैंक नंबर का क्या मतलब होता है, मेरिट पोजीशन का मतलब क्या है और 2023 का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। तो आज हम तमाम चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आपने यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना है। आप लोग जैसे ही इधर आएंगे आपने यहाँ पे नाम्स लिखना है गूगल में। जैसे ही नाम लिख देंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो कर लेनी है आप लोगों ने। जहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने इसके मेन पेज पे आ जाना है। आपके पास जैसे ही मेन पेज आएगा तो यहाँ से आप लोगों ने जो नाम्स की जो मेन पेज है यहाँ से आप लोगों ने जो है वो नाम्स की मेरिट लिस्ट को चेक करना है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नाम्स की मेरिट लिस्ट का ये वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर आप लोग अगर ओपन मेरिट सीट है तो आपने यहाँ पर टिक कर लेना। अगर आप फॉरेन की सीट चेक कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो ये आपने अगर डिपॉजिट आईडी से चेक करना हो तो ये क्लिक होगा। अगर आप लोग अपने सीएनआई से चेक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो मैं सीएनआई से चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही तो मेरे पास यहाँ पर मैंने अपना सीएनआई से लिखना होगा और उसके अलावा यहाँ पर ये जो कैप्शन लॉक होगा मैंने इसको लिखना होगा। तो जैसे ही मैं ये कैप्शन लॉक ओपन करूंगा तो यहाँ से हम लोग अपनी मेरिट लिस्ट को चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोई कैप्स लॉक से लगा नहीं था तो हम यहाँ से अपनी मेरिट लिस्ट को चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से जो मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपका ओपन मेरिट और ये है मेरिट पोजीशन। इसका 2160 मेरिट पोजीशन शो हो रहा है। नाम आपके सामने है। यहाँ पर इसके जो मार्क्स हैं 1069 एफएससी के थे। यहाँ पर इसका एग्रीगेट कैलकुलेट हुआ पड़ा है 92.009 इसका एग्रीगेट। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना मेरिट पोजीशन वगैरह चेक कर लेनी है। अब हम बात करेंगे कि ये मेरिट पोजीशन होती क्या है, मेरिट कितना तक जा सकता है। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का जो मेरे पास रिजल्ट अभी तक मौसूल हुआ है हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर नम में जिन स्टूडेंट की मेरिट पोजीशन नंबर 2 है उसका जो एग्रीगेट है वो 96.47 रहा। जिसकी मेरिट पोजीशन 19 थी उसका जो एग्रीगेट है नाम का 96.081 रहा। जिसका बच्चे का नाम मेरिट पोजीशन नंबर 31 है उसका 95.27 रहा। जिसका एग्रीगेट जो है मेरिट नंबर 36 है उसका 95.7536 रहा। जिसका मेरिट पोजीशन 41 है उसका 95.69 रहा। जिसका 87 है मेरिट पोजीशन नंबर उसका 95.2454% एग्रीगेट रहा। जिस बच्चों का मेरिट पोजीशन नंबर 105 है उसका एग्रीगेट जो है हम देख सकते हैं 95.16। मतलब टॉप जो 100 स्टूडेंट थे मेरिट पोजीशन में उनका जो होगा एग्रीगेट 95.2 के राउंड अबाउट रहा होगा। अगर अब हम बात करते हैं 198 198 अगर किसी का रैंक पोजीशन आई है मेरिट पोजीशन नंबर तो उसका जो एग्रीगेट है वो है हमारी स्क्रीन पर 94.81। और जिस बच्चे का मेरिट पोजीशन नंबर 218 उसका 94 परसेंट है। जिसका 261 है मेरिट पोजीशन नंबर उसका जो मेरिट है 94.6272। जिसका 300 है इस बच्चे का तो उसका 94.53% है। जिसका 411 मेरिट पोजीशन नंबर है तो उसका 94.252% है। तो इस को स्टडी करने के बाद हम इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं कि जो 100 स्टूडेंट हैं उनका जो मेरिट पोजीशन नंबर रहा है वो 95% से ऊपर रहा। जिन बच्चों का 200 है वो 94.8 के राउंड अबाउट है। तो जिन बच्चों का मेरिट पोजीशन नंबर 300 तक है तो उसका एग्रीगेट तकरीबन 94.5 के लगभग है। तो मेरिट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर मेरे बच्चों ये बात आप लोग जान लें कि ये जो मेरिट पोजीशन है लास्ट ईयर 183 मेरिट पोजीशन वाले बच्चे का एग्रीगेट जो था एडमिशन हो गया था 183 तक के बच्चों का। और इस वक्त फीस भी तकरीबन 2.5 लाख रुपए थी। और अब जो कि नाम्स की एएमसी की जो फीस है वो आप सबको पता है 10 लाख हो चुकी है। तो अब ज्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनको लग रहा होगा उनका यूएचएस का जो एग्रीगेट है 91 पॉइंट से कम है तो वो बच्चे तो अपनी नम्स में जो है वो सीट सिक्योर कर लेंगे एएमसी में 10 लाख रुपए वाली। और जिन बच्चों का एग्रीगेट 92%, 91%, 91.5% से अब जिनको लगता है कि हमारा 100% जो है वो यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में हो जाएगा तो वो एएमसी में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर 400 बच्चों तक भी जो है मेरिट पोजीशन तक जाएगा तो हमारे पास कितना मेरिट होगा, तकरीबन होगा 94.25। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन
400 रैंक तक या 500 रैंक तक के बच्चों का जो है एडमिशन पॉसिबल है। पर 20 नवंबर को नाम्स की पहली कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जिस पर पहले टॉप 40 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी। तो आप लोग ने घबराना नहीं है, ये जब तक सीट्स कंप्लीट नहीं होंगी लिस्टें लगती रहेंगी। ये कहीं पर रूल नहीं होता कि सिर्फ 3 मेरिट लिस्ट लगती है। तो मेरिट लिस्ट जो है वो 5 भी लग सकती हैं, 9 भी लग सकती हैं, तो कोई लिमिट नहीं होती जब तक सीट्स उनकी पूरी नहीं होंगी। क्योंकि जिन बच्चों का हाई मेरिट होगा, जो टॉप 100 रैंक में आ रहे होंगे, तो उसमें से मोस्टली 80 बच्चे 90 बच्चे ऐसे होंगे जिनका यूएचएस में भी श्योर शॉट एडमिशन हो रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पहले 200 के स्टूडेंट्स की बात करें, तो मेरे ख्याल से पहले 200 स्टूडेंट्स में यूएचएस में भी वही स्टूडेंट तकरीबन 180 190 स्टूडेंट उनमें से होंगे जो इस वक्त नाम्स के मेरिट पोजीशन नंबर 200 पर होंगे। तो वो यूएचएस में भी डेफिनेटली स्कोर जो होगा उनका 92% से अबव होगा। तो इसलिए वो यूएचएस जाना पसंद करेंगे, ना कि वो एएमसी में। तो इसलिए एएमसी का जो मेरिट है वो तकरीबन 400 रैंक तक जाने का हमें लगता है कि हो सकता है चला जाए। अब जिस तरह मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक बच्चा है जिसका रैंक तकरीबन 19 आ रहा है, तो उसका यूएचएस में नंबर कम थे, उसके 160 नंबर थे, तो वो तो 100% इसमें एडमिशन लेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि 300 से के रैंक तक के बच्चों का एडमिशन होने के हाई चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर 300 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन होता है तो एग्रीगेट कहां तक जा सकता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 94.53। और अगर जिन बच्चों का एग्रीगेट जो मेरिट पोजीशन 411 तक है, अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम मतलब अगर आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरिट है नाम्स का 94.25। तो आज हम इसको अब समराइज करते हैं। नाम्स का जो मेरिट है, मेरे ख्याल से जो रैंक नंबर 300 से 400 के दरमियान तक वाले बच्चों का भी हो ही जाएगा किसी ना किसी लिस्ट में। और मेरिट कहां तक हो सकता है, मेरिट जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 94.5 के इर्द गिर्द मेरिट रह सकता है। अब मैं कह सकता हूं कि 94.5, 94, 94.4 और 94.5% वाले बच्चों का जिसमें नाम में जो है एएमसी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बाकी जो है क्योंकि यूएचएस की लिस्ट नहीं लगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूजन का शिकार होंगे। तो मैं यहाँ पर उनको हिदायत करता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स का जो एग्रीगेट 91.5% से अबव है, इंशाअल्लाह उनका 100% यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए उनको यहाँ पर 10 लाख रुपए जो फीस है वो डिपॉजिट नहीं करानी चाहिए। तो अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि नाम्स का जो है वो अगला प्रोसीजर क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। क्योंकि 20 को लिस्ट लगनी है, 20 को लिस्ट लगेगी तो वही स्टूडेंट फीस सबमिट करवाएंगे 20 के बाद। तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को भी सोचना चाहिए, अपने मेरिट को लेकर यूएचएस का मेरिट भी देखना चाहिए। और फिर उसके बाद नाम की 20 नवंबर को लिस्ट लगेगी, तो फिर मैं आपको मजीद चीजें भी बताऊंगा कि किन बच्चों को यूएच नाम्स में एडमिशन ले लेना चाहिए और किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए। तो आपकी रहनुमाई के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।